देश में त्योहारों के इस माहौल में आप बताइए कि क्या भारत में कुछ भी भरोसे से खाया जा सकता है। आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आपको क्या दिखेगा। यहाँ खबर छपी कि खोया मिल गया है, मिलावटी खोया। दूध नकली मिला है, दूध में मिलावट है, पनीर नकली है। मतलब इन सब चीजों से तो मिठाई बनती है। अब मिठाई ही अगर दिवाली पर और त्योहारों पर इंसान नहीं खाएगा तो क्या खाएगा। यहाँ सरसों के तेल में मिलावट है, कोलगेट जो कि एक बेसिक नीड है इंसान की, उसमें मिलावट है, घी में मिलावट है, मसालों में मिलावट है, केचप में मिलावट है। किस किस में मिलावट नहीं है। आप नाम लेंगे और फहरिस्त लंबी होती जाएगी। लेकिन हमारे देश का फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एफएसएसएआई क्या कर रहा है। क्या वो आंखें बंद करके बैठे हैं। और एफएसएसएआई के बारे में अगर आप बहुत ध्यान से गौर से देखेंगे ना, तो कभी कभी बीच में खबरें आ जाती हैं। अब त्योहारी सीजन है तो पता चल गया कि भैया ये भी मिला है, वो भी मिला है। उसके आगे पीछे क्या वो सोया रहता है। बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार के पास लाडली बहन योजना के लिए पैसा है, भारत सरकार के पास तमाम स्कीम्स के लिए पैसा है। क्या अपने एफएसएसएआई को, अपने खाद्य विभाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पैसा नहीं है। क्योंकि हमारी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो कैंसर के मरीजों की तादाद देश में बढ़ रही है। कितने लोग जो देश छोड़कर जा रहे हैं, उनका एक रीजन होता है कि भैया यहाँ तो एडल्ट्रेट फूड मिलता है, यानी कि मिलावटी सामान मिलता है खाने का। ऐसे देश में क्यों ही रहना। अब कितनी बार ऐसा होता है कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। आपने बाहर खाना खाया, नहीं, फूड पॉइजनिंग हो गई, क्योंकि जिस माहौल में खाना बन रहा है वो बेहद ही अनहाइजीनिक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज ये मुद्दा उठाने का मेरा मकसद क्या है। पहली बात तो ये है कि आपने एक खबर सुनी होगी कि नोएडा से 550 किलो पनीर मिला है, जो कि मिलावटी पनीर था, नकली पनीर था, डिटर्जेंट से बना हुआ, यूरिया से बना हुआ पनीर। आप इमेजिन करिए, डिटर्जेंट उसमें डाला जाता है, यूरिया उसमें होता है, कई प्रकार के केमिकल्स डाले जाते हैं, तब जाकर के ये पनीर बनता है। दूध के अंदर यूरिया डाला जा रहा है। अब इतना भयंकर ये जो केमिकल डाला जाएगा, उससे क्या होगा आपकी सेहत के साथ। फूड कलर्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से हमारे देश में होता है। वो फूड कलर जो देश के बाहर बैन है, जहां पर साफ तौर पर कहा जाता है कि ये फूड कलर कैंसर का एक बड़ा कारक होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे एक टाइम में बिक जाता है और हर चीज़ में डाला जाता है कलरफुल बनाने के लिए। कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है ना हमें, कलरफुल चीज़ों पे मजा आएगा। मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि आप सिर्फ आंखें खोल के रखिए। दिवाली के सीज़न में मिठाइयाँ मत खाएं तो कोई बात नहीं, शुगर ही तो बढ़ेगी, आगे पीछे खा लीजिए। और अगर खाना है तो किसी भरोसेमंद दुकान पर जाकर खाएं। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि नोएडा की तस्वीरें ज़रा देख ही लीजिए। नोएडा में क्या हुआ, 550 किलो नकली पनीर मिला। नोएडा और आसपास, यानी कि ग्रेटर नोएडा आसपास के सैंपल्स दिए गए पनीर के, तो ये पाया गया कि 83% पनीर के सैंपल्स फेल हैं। 83% पनीर के सैंपल फेल निकले हैं। तो यानी कि बचा है क्या, सिर्फ 17%। क्या करेंगे। पनीर की सब्जी आप उसकी बनाकर नहीं खा सकते हैं, पनीर लबाबदार नहीं खा सकते हैं, शाही पनीर नहीं खा सकते हैं, कढ़ाई पनीर नहीं खा सकते हैं। यानी कि बाहर जो रेस्टोरेंट में पनीर मिल रहा है, पनीर टिक्का से लेकर तमाम तरह की चीज़ें, वो सब नकली हैं। आपके अंदर जहर जा रहा है, जहर। अगर नोएडा एनसीआर के इलाके में रहते हैं, ये सिर्फ नोएडा एनसीआर का हाल नहीं है, मेरठ में, मैं आपको बता दूं, मेरठ में बड़ी कार्रवाई हुई है, तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहाँ पर 2,500 किलो का नकली सामान मिला है। और ये सामान कौन सा है, मावा। मावा से क्या बनता है, मिठाइयाँ। उसको नष्ट किया गया है, दुर्गंध आ रही थी उसमें से, नष्ट उसको कर दिया गया है। और ये बेचने के लिए मावा ले जाया जाना था। लेकिन उससे पहले वहाँ के खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हापुड़ में बड़ी कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि हापुड़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर भी भारी मात्रा में पनीर को नष्ट किया गया है, खोए को नष्ट किया गया है। विजुअल्स भी आप देख रहे हैं, ये हापुड़ की विजुअल्स हैं जो आप देख रहे हैं, किस तरह से नकली पनीर को नष्ट किया गया है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि भारत में ना दूध का बेहद प्रोडक्शन है। इतनी सारी गाय भैंस है, मतलब अगर आप गांव देहात में जाएंगे तो हर घर में अपनी गाय भैंस है, बड़ी बड़ी डेयरी फार्म्स बने हुए हैं। दूध इतना होता है कि हमारी उतनी खपत नहीं है, इसके बावजूद इतनी मिलावट। आप सोचिए, इतना प्रोडक्शन होने के बावजूद भी हमारे देश में कंजम्पशन, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा है, कंजम्पशन उतनी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये नकली और ये मिलावटी दूध क्यों मिलता है, मिलावटी पनीर क्यों मिलता है, और मिलावटी घी क्यों मिलता है, मिलावटी मावा क्यों मिलता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, तो उसके रीजंस भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन हमारे यहाँ पर जो एफएसएसएआई है, एफएसएसएआई क्या काम करता है आप जानते हैं। एफएसएसएआई का काम है कि हमारे देश में जो खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं उसकी जांच करना कि क्या वो हम सबके लिए सुरक्षित है भी या फिर नहीं है। एफएसएसएआई का ये काम होता है। ये एक सरकारी संस्था है।
अब एफएसएसएआई आपने देखा होगा ना, कई बार आप अचानक से खबर सुनते हैं कि कुछ ब्रांड का ये सामान है, उसमें ये केमिकल है। एक आपको याद होगा, मैगी में एक बार खबर आई थी कि लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा, ये शायद 2015-2017 का मामला है, तो वो काफ़ी लंबा चला था और फिर मैगी ने अपनी जो क्वालिटी थी उसको चेंज किया था। ये मामला भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अब एफएसएसएआई अगर हर ब्रांड पे नज़र रखेगा तो फिर क्या ये होगा? क्या लोग बाहर को याद करेंगे? क्या लोग सोचेंगे कि हमारी भी एफएसएसएआई को यूरोप की तरह होना चाहिए, अमेरिका की तरह होना चाहिए, वहाँ पर एक गलती होती है तो सज़ा मिलती है और यहाँ पर उतनी सज़ा नहीं मिलती है। यहाँ तो दवाइयों तक में मिलावट है। डब्ल्यूएचओ को कहना पड़ रहा है कि जितनी विदेशों में मिलावटी दवाइयाँ या फिर नकली दवाइयाँ जाती हैं, उसमें से 70% से ज़्यादा इंडिया से आती हैं। है ना ये शर्मनाक बात भारत के लिए, या नहीं है? आप बताइए ज़रा। क्या कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट्स? ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या करता है? बस आपको एनओसी देता है, लाइसेंस दे देता है। लाइसेंस जाने के बाद क्या होता है? मतलब मैं तो इस बात को आपको बताते हुए शर्म आनी चाहिए और सुनने वाले हम लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा हम नहीं चुनावों में बनाते हैं। हम चुनावों में क्या मुद्दा बनाते हैं? जात का मुद्दा। आज भी जात हावी है। मतलब आप सोचिए, आज भी हम देखते हैं अच्छा ये फला जात से है। हालांकि अब बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं सोचते, लेकिन अभी भी अगर आप गांव देहात के क्षेत्र में जाएंगे और इलाकों में जाएंगे तो लोग सोचते हैं कि अच्छा ये हमारी बिरादरी का है तो इसको दे देते हैं। ये क्यों नहीं होता? हम लोग इस पर वोट क्यों नहीं करते? जो हमसे वादा करेगा कि इस इलाके में कोई भी नकली चीज़ नहीं मिलेगी, कोई भी मिलावटी चीज़ नहीं मिलेगी, हम उसको वोट करेंगे। अगर कोई भी नकली दवाइयाँ हमारे इलाके में नहीं मिलेगी, हम उसको वोट करेंगे, अगर वो ध्यान रखेगा तो। यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये देश अलग है और अब इस पर वोट होना चाहिए। इस पर राजनीतिक पार्टियों को वादा करना चाहिए कि नकली पर हम कार्रवाई करेंगे, हम जगह जगह पे जाएंगे। नकली धड़ल्ले से बिकता है क्योंकि पता है कि उतनी सज़ा ही नहीं है। नकली दवाइयों पर सज़ा का प्रावधान था जिसे मौजूदा सरकार ने हटा दिया था और फाइन कर दिया था। अब कंपनियां तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, फाइन आराम से देकर छूट जाते हैं, फिर से लाइसेंस ले लेते हैं, अप्लाई करते हैं, दूसरे नाम से कंपनी बना लेते हैं, लाइसेंस मिल जाता है, फिर से वो नकली का कारोबार शुरू हो जाता है। अभी आपको याद है ना मध्य प्रदेश में कैसे एक सिरप की वजह से कितने बच्चे चले गए, कितने घर के चिराग बुझ गए। एनीवेज, मिलावटी दूध, पनीर, दही, घी और मावा की हम बात कर रहे हैं। त्योहारी सीज़न है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नकली टूथपेस्ट भी मार्केट में है। और ये जो नकली टूथपेस्ट है उसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए, कैसे ये नकली टूथपेस्ट धड़ल्ले से बिक रहा था। बिकने के लिए ये बिल्कुल पैक्ड था और इस पैकिंग से ये बस लोगों के घर पहुंचना था। और कितने तो कंजम्पशन हो भी चुकी होगी, कितने लोग तो ये ले भी चुके होंगे और कितने इसको कितनी जगह पर बेचा गया होगा। सोचिए ज़रा। WHO बार बार ये चेताता भी है भारत को, जो भारत से जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर कितनी बार खबरें आती हैं कि अच्छा इसमें ये वाला केमिकल है, इसमें वो वाला केमिकल है, उस पर बैन है, उस पर बैन है। क्यों भाई? हमारे देश की बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती ही नहीं, हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारत को कहा जा रहा है ये कैंसर की कैपिटल बनने वाला है। इतने मामले सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हो ब्लड प्रेशर के केसेस कितने सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये जो आप फूड आइटम्स खाते हैं, पैक्ड फूड आइटम्स, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। नमकीन खा लीजिए, अगर आप बिस्किट्स खा लीजिए तो उसके अंदर किस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है और कैसे बनते हैं। ये देखिए ज़रा तस्वीर, ये किस माहौल में बनते हैं। अनहाइजीनिक सिचुएशन, अनहाइजीनिक माहौल, बच्चों का सामान, लेकिन हाइजीन का कोई ख्याल नहीं। दूध, बिस्किट, पनीर, जहाँ से ये सब आ रहा है पैक होकर, वहाँ पर हाइजीन नाम की कोई जगह नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें बन रही हैं, बेकरी का सामान जिस कंडीशन में बनता है, बिस्किट्स जिस कंडीशन में बनते हैं, चाव से घर में लाकर खाते हैं। अगर कोई एक बार देख लेना तो उसके बाद वो उनको छुएगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इससे क्या होता है? हमारी सेहत से खिलवाड़ होता है। हमारी सेहत की सरकारों को कोई चिंता नहीं है। भूल जाइए कि सरकारों को आपकी चिंता है। सरकारों को आपकी कोई चिंता नहीं है। अगर सरकार को चिंता होती तो अपनी योजनाओं के साथ साथ वो एफएसएसएआई, जो कि सरकारी विभाग है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता। क्यों एफएसएसएआई में ऐसी क्या कमी है? क्यों मैं बार बार कह रही हूँ कि ये एक नाकाम संस्था सी बनती जा रही है? आखिर ऐसा क्या है? क्वालिटी चेक के लिए माहौल ठीक नहीं है, क्वालिटी चेक के लिए उतने लोग ही नहीं हैं, उतनी टेस्टिंग लैब ही नहीं है। अगर कोई टेस्टिंग के लिए लैब में सैंपल जाता है तो उसको महीनों लग जाते हैं, तब तक वो जो सामान वहाँ उस फैक्ट्री में बन रहा होता है वो बिक बाक चुका होता है। मतलब यहाँ तो हालात ही बहुत बुरे हैं और हाइजीन लेवल कहीं से मैच नहीं करता। स्टाफ की कमी है, किसी प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी लूपहोल्स हैं एफएसएसएआई में। और इसको लेकर
अभी जो हाल ही में इस मुद्दे को स्वाति मालीवाल, ये सांसद हैं, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था राज्यसभा में। जरा सुनिए क्या कहा था। प्रोसेस्ड फूड और स्ट्रीट फूड में घटिया क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स का बेहिचक इस्तेमाल हो रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पाम ऑयल का इस्तेमाल लगभग हर स्नैक, बिस्किट, नमकीन और पैकेज्ड आइटम में हो रहा है। यह सस्ता जरूर है, लेकिन सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। इससे हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज और मोटापा बढ़ रहा है। मोमोज अब फैक्ट्रियों में बनते हैं जहां हाइजीन का अभाव है। हाल ही में मोहाली की एक फैक्ट्री में छापे के दौरान एक कुत्ते का शव मिला। अब तो पनीर के नाम पर पाम ऑयल से बना नकली पनीर भी बिक रहा है। यह लोगों की सेहत और भरोसे के साथ खिलवाड़ है। जो कंपनियां विदेश में सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल करती हैं, वही भारत में पाम ऑयल और सिंथेटिक फ्लेवर्स इस्तेमाल कर रही हैं। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के कई पैकेज्ड फूड WHO के मानकों के खिलाफ है। मैं सरकार से इस मुद्दे पर सख्त कार्यवाही की मांग करती हूँ। धन्यवाद। एक और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ। WHO के मुताबिक हर साल भारत में 1,20,000 लोगों की मौत हो जाती है खराब खाना खाने की वजह से। ये खराब खाना क्या है? एडल्ट्रेट आइटम्स होती हैं, मिलावटी चीज़ें होती हैं, फूड पॉइजनिंग के केसेस बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाते हैं और कई लोगों की मौत भी हो जाती है। हालत इतनी ख़राब हो जाती है। अब आप देख रहे हैं हाइजीन का कोई लेवल नहीं है। कैंसर के मरीजों की संख्या देश में बढ़ रही है। और ये जो ख़राब खाना है, ये एक्चुअली में ख़राब सिचुएशन में बनाया गया, मिलावटी तरीक़ों से बनाया गया, केमिकल की वजह से जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। खाने को खाने के बाद बहुत सारी बीमारियां आकर घेर लेती हैं और नतीजा व्यक्ति की मौत। देखिए ना हमारे देश में किस तरह से न सिर्फ BP के मरीज़ बढ़ रहे हैं, शुगर के मरीज़ बढ़ रहे हैं। अब शुगर के मरीज़ क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जो चीज़ आप बाहर से लेंगे उसमें तय मानक से ज़्यादा शुगर है। कोल्ड ड्रिंक्स, कितनी चीनी होती है आप जानते हैं? कोल्ड ड्रिंक के एक ग्लास को अगर आप पिएंगे तो कितनी चीनी होगी? 7 से 8 चम्मच चीनी। एक कोल्ड ड्रिंक के छोटे ग्लास में 7 से 8 चम्मच चीनी। इमेजिन करिए, इतनी चीनी आप एक ही बार में कंज्यूम करें, वो भी इतना सा पानी पीने के बाद, इतनी सी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद। और हमारी बॉडी को कितनी शुगर की नीड होती है, ये भी ज़रा आप पढ़ लीजिए WHO की गाइडलाइंस में, तो आपको पता चल जाएगा। और नमक, चिप्स में अगर आप बाहर के खाएंगे तो भरा होता है। और कितने ग्राम नमक की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है? सोचिए ज़रा हम किस तरफ जा रहे हैं। तभी हमारे देश में बीमारियां जो हैं वो दरवाजे पर खड़ी होती हैं दस्तक देने के लिए, और हम उन चीज़ों को अवॉइड करते चले जाते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और ताकि ये लोग ज़्यादा देखें और लोगों को समझ आए कि अगली बार इलेक्शन में हमारे लिए फूड एडल्ट्रेशन बड़ा मुद्दा होगा, हमारे लिए FSSAI को स्ट्रॉन्ग करना बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि अगर हम मुहिम बनाएंगे तो हमारी सेहत से खिलवाड़ नहीं होगा। अगर हम अपनी सेहत से खिलवाड़ होने देंगे तो नेता भी इसका फ़ायदा उठाएंगे और सरकारें भी इसका फ़ायदा उठाएगी। तो प्लीज़ उनको फ़ायदा ना उठाने दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।